राष्ट्रगान के मूल रूप में पद है। 5 राष्ट्रगान के मूल रूप में 5 पद है। सर्वप्रथम राष्ट्रगान को तत्वबोधिनी सभा में भारत भाग्य विधाता शीर्षक नाम से प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। पालघाट। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा पालघाट है। थालघाट दर्रा नासिक व मुंबई के बीच स्थित है। भोरघाट दर्रा मुंबई व पुणे के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है दोदा बेटा। तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोदा बेटा है। दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तीन ओर से भारत का जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम क्या है? त्रिपुरा। बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा राज्य त्रिपुरा है। नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसने किया? सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला सीखी इली हेवेल से। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तेल चित्रकला इली हेवेल से सीखा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथनों का चुनाव कीजिए। पूर्ण सूर्य ग्रह हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है, यह कथन सही नहीं है। चंद्रमा हमेशा अमावस को होता है, यह भी कथन सही नहीं है। 21 सितंबर और 21 मार्च को शरद विषुवत और बसंत विषुवत को कहते हैं, ये भी कथन गलत है। सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्ण होता है और चंद्रमा हमेशा आंशिक होता है, यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस की रात्रि को होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दिन व रात बराबर होते हैं। सुएज नहर की लगभग लंबाई है 168 किलोमीटर। सुएज नहर की लंबाई लगभग 168 किलोमीटर है। सुएज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे मलयालम भाषा से। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता जी शंकर कुरुप मलयालम भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति सुमित्रानंद पंत थे। इन्हें चिदंबरा के लिए 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्वींसबेरी रूल संबंधित है मुक्केबाजी से। क्वींसबेरी नियम मुक्केबाजी से संबंधित है। निम्न में से कौन से मुगल शासक राजपूत मां के गर्भ से जन्म लिया था? जहांगीर एवं शाहजहां ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख में जानकारी मिलती है? 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था।
शेरशाह द्वारा निर्मित एक सड़क ए आजम कहलाती थी, वह है कलकत्ता से पेशावर। शेरशाह द्वारा निर्मित एक सड़क ए आजम कहलाती थी, वह कलकत्ता से पेशावर है। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन का चुनाव कीजिए। पोडजोल मिट्टी को कोणधारी वन प्रदेशों में मिलाने वाली मिट्टी है। काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम चारनोजम मिट्टी है। करेला मिट्टी केसर की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। सबसे अधिक जल धारण करने की क्षमता चिकनी मिट्टी में होती है। उपयुक्त में से सभी कथन सही है। 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। (1935) के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना। 1935 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना थी। अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था? इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने हेतु अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में इस उद्देश्य से भेजा क्योंकि इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों का सहयोग प्राप्त हो सके। क्रिप्स मिशन की स्थापना 1942 में किया गया था। नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया था? अनुच्छेद 45। नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 45 में किया गया था। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74 में किया गया है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पत्ति गणना की विधि, आय विधि। उपयुक्त दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? सतपुड़ा की पहाड़ियों में। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक सतपुड़ा की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। भारत में सर्वाधिक चंदन की लकड़ी कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला हुआ हो तो उसमें अंडा डाला जाए तो वह अंडा पानी पर तैरता रहेगा। यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिला दिया जाए तो उसमें अंडा पानी पर तैरता रहेगा। यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए तो उसका भार अधिकतम कहाँ होगा? पृथ्वी तल पर। यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए तो उसका भार अधिकतम पृथ्वी की तल पर होगा। परिदर्शी यंत्र का क्या उपयोग है? पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए लगा होता है। परिदर्शी यंत्र पेरिस्कोप का उपयोग पनडुब्बियों से बाहर की वस्तु को देखने का प्रयोग किया जाता है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं। चालन विधि। सितंबर के महीने में 100 वाट के एक बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाया जाए तो उसी माह में विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा कितनी खर्च होगी?
30 किलोवाट घंटा। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो उसका वेग परिवर्तनीय न होता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो उसका वेग परिवर्तनीय होता है। जब पानी उबलता है तो इसका ताप एक समान रहता है। जब पानी उबलता है तो इसका ताप एक समान रहता है। निम्नलिखित अक्रिय गैसों में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? आर्गन। जल की स्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? कैल्शियम सल्फेट। जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है। निम्न में से कौन सी धातु अलोह धातु है? एल्युमिनियम। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? प्रोटीन। रासायनिक दृष्टि से एंजाइम प्रोटीन है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 11 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 11 मई को मनाया जाता है। निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? कवक में। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीयमान अधिकतम होता है? वसा का। वसा का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है। विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है जब आंखें सिर के दोनों तरफ हो। विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है जब आंखें सिर के दोनों तरफ हों। निम्नलिखित तालिका को कौन सी पंक्ति अवस्था परिवर्तन का प्रक्रिया पदों के साथ क्रमशः सही मिलान करती है? गैस से तरल में संघनन, तरल से ठोस में जमना, ठोस से तरल में पिघलना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में नकारात्मक रही? 1911 से 1921 में। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर 1911 से 1921 तक नकारात्मक रही। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किया गया था। अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं? गैलेक्सी। तारों के बड़े बड़े गुच्छों को गैलेक्सी कहते हैं। जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है? काला। जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह काला प्रतीत होता है।
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? कांजीवरम साड़ी तमिलनाडु, गामसा असम। 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए। कुवैत की मुद्रा दिनार, ईरान की मुद्रा रियाल, सूरीनाम की मुद्रा गिल्डर, डेनमार्क की मुद्रा क्रोन। ऑप्शन नंबर ए 4, 1, 3 और 2। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? 61.8%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। पादपों में संचित भोज्य पदार्थ है मंड। पादपों में संचित भोज्य पदार्थ मंड है। निम्नलिखित में से खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? साख नीति का। खुले बाजार की क्रियाएं साख नीति का अंग है। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? इमेगो। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय अवस्था इमेगो है जो हानि पहुंचाती है। इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है। व्यतिकरण। इंद्रधनुष बनने का कारण व्यतिकरण नहीं है। निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? पोलियो। पोलियो का टीका मुंह के द्वारा दिया जाता है। निम्नलिखित में से किन आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत दिया था? रमेश चंद्र दत्त, पंडित M.G. रनाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण को गोखले, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इन स्तरों को कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल। आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इन स्तरों को ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। ज़ोरास्ट्रियन कहलाते हैं? अग्नि पूजक जाति के अनुयायी। ज़ोरास्ट्रियन अग्नि पूजक जाति के अनुयायी कहलाते हैं। निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है राज्यसभा के उपसभापति को। निर्णायक मत देने का अधिकार राज्यसभा के उपसभापति को नहीं होता है। निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को होता है। ब्रिंग द बॉडी हियर का संबंध किस रीट से है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। ब्रिंग द बॉडी हियर का संबंध बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है। तमस उपन्यास के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी। तमस उपन्यासकार के लेखक भीष्म साहनी है। यूनानी, कुषाण एवं शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर से आकर्षित नहीं हुए। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। शिवाजी के अष्टप्रधान का वह सदस्य जो विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह सुमंत था। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावलन के कारण विभ्रंश घाटी होती है? दामोदर। नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफेंस शीर्षक पुस्तक किसकी नव प्रकाशित रचना है? ग्रेटा थनबर्ग की।
नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफेंस शीर्षक पुस्तक नवप्रकाशित रचना ग्रेटा थुनबर्ग की है। 1927 में गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। 1927 में गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं, यह कथन सही नहीं है। अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। 1576 में अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलाया। निम्न पदों में से कौन सा पद हॉकी खेल से संबंधित है? शॉर्ट कॉर्नर। शॉर्ट कॉर्नर का संबंध हॉकी खेल से है। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होती है क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। हर्ष के दरबार में हैंसंग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? ताइसुंग ने। हर्ष के दरबार में हैंसंग ने एक दूत को ताइसेंग ने भेजा था। भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए एक नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है? रायबरेली में। भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए एक नए कारखाने की स्थापना रायबरेली में की जा रही है। पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है भूमंडलीय ऊष्मा के कारण। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। म्यूनिख समझौते में निम्न में से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था? रूस को। म्यूनिख समझौते में रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक निम्न में से कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण राय जादा। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक प्रेम नारायण राय जादा थे। भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की अवधारणा की शुरुआत कब से मानी जाती है? वर्ष 2005-06 से। भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग की अवधारणा वर्ष 2005-06 से मानी जाती है। अस्तेय का सिद्धांत निम्न में से किसका पूरक सिद्धांत है? अपरही ग्रह के सिद्धांत का। अस्तेय का सिद्धांत अपरही ग्रह के सिद्धांत का पूरक सिद्धांत है। आधुनिक भारत में निम्न में से कौन एक सामाजिक रूप से जटिल समस्या मानी जाती है जिसे राजनीतिक प्रेरित माना जाता है? सांप्रदायिकता। निम्न में से किसने सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था? रेमंड एफ दसमान ने। सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द का प्रयोग रेमंड एफ दसमान ने किया था। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया 28 मई 2023 को। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मई 2023 को किया गया। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? मोहम्मद शमी ने। आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए 28 विकेट लिया। मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया? तेलंगाना ने।
मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? फिजी। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान फिजी देश ने किया। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्यिक दूतावास के स्थापना की घोषणा की है? ब्रिस्बेन में। सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे जिनका निधन हो गया है? बिंदेश्वर पाठक। सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक हैं जिनका निधन हाल ही में हुआ। मई 28 2023 को उद्घाटित संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? बिमल पटेल। 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन के नए वास्तुकार बिमल पटेल हैं। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काऊ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखा है? सज्जन सिंह ने। मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? सचिन तेंदुलकर। मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर बनाए गए। मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ पर रामटा और काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए? ऑस्ट्रेलिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC CABA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता? भारत ने। मई 12 2023 को ट्विटर का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? लिंडा याकारिनो को। मई 2023 में ट्विटर का नया CEO लिंडा याकारिनो को चुना गया। किस राज्य को गोंड पेंटिंग की GI टैग मिला है? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को गोंड पेंटिंग की GI टैग मिला है। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है। भारतीय मूल की किस वैज्ञानिक को डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा अवार्ड से सम्मानित किया गया? जयंता गुप्ता को। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक है 127वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 127वां है। 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुरानी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्रिकेटर। 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? हैदराबाद में। 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण हैदराबाद, तेलंगाना में किया गया।